जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, तुलसी में यदि मंजरी आ जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि तुलसी की मंजरी सही होती है हमारे लिए या नहीं सही होती है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और 5 ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगी। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है, बहुत सालों का कर्ज है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन 5 उपायों को करने से आपके सर से कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, तुलसी के पौधे का विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ के तले दबे होने वाले हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके ऊपर कर्ज होने वाला है। हालांकि इसका सही यूज किया जाए तो परेशानी से बचा भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की मंजरी अगर निकल आती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो कि ये प्राकृतिक देन है। तुलसी की मंजरी तो निकलती ही है, लेकिन अगर निकल रही है तो उससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि यह तुलसी की मंजरी हमारे लिए सही नहीं होती है। यह यदि निकल रही है तो समझ जाइए कि हम किसी संकट में पड़ने वाले हैं या किसी कर्ज के बोझ के तले दबने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तुलसी के पौधों को जितना धार्मिक महत्व है उतना वैज्ञानिक महत्व भी है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और मानता यह भी है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब यह है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। हालांकि मंजरी का सही यूज अगर किया जाए तो आपके लिए वह बहुत ज़्यादा लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में ज़्यादातर लोग सवाल यही करते हैं कि मंजरी का क्या करना चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, माता का आशीर्वाद मिल सके। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 5 कारगर उपाय बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। और तुलसी में अगर मंजरी निकल आती है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, तुलसी की मंजरी निकलने का अर्थ है आप इसे संकेत समझिए कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है या आप किसी कर्ज के नीचे दबने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि तुलसी की मंजरी का आप क्या करें। ऐसे 5 उपाय बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। दोस्तों, पहला उपाय है कि तुलसी की मंजरी विष्णु जी को अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में निगेटिव शक्तियों का वास हो सकता है, साथ ही धन हानि भी हो सकता है, आपको धन का संकट बढ़ सकता है। हालांकि इनका आना जो है प्राकृतिक देन होती है, प्राकृतिक नियम होते हैं, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करने चाहिए। इससे बचने के लिए आपको तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा। तो आप क्या करिए कि जब भी मंजरी निकलने लगे तो आप उनको समय समय से निकाल लें और आप विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर तुलसी में मंजरी आने लगती है तो घर में निगेटिव शक्तियों का वास भी हो सकता है। इसलिए आप मंजरी को समय समय से निकाल लीजिए और विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। तो ये तो हमने आपको बताया पहला उपाय, जिसे करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कि शिव जी को अर्पित करना है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है, उसकी शादी में बाधा आ रही है, तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। बहुत अच्छा उपाय हमने बताया है आपको और बहुत ज़्यादा सरल भी बताया है। तो एक बार इसे हम फिर से बताना चाहेंगे, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं।
तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है, यानी कि उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधा आ जाती है, विघ्नें बहुत तरह की आ जाती हैं, तो आप भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करिए, तो उनकी शादी में जो बाधाएं आ रही हैं दूर हो जाएंगी और जीवन में प्रेम की कमी नहीं होगी, पारिवारिक सुख भी मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। जितने भी हमने यहाँ 5 आपको उपाय बताए हैं, बहुत ज़्यादा कारगर उपाय हैं और बहुत ज़्यादा सरल भी हैं। दोस्तों तीसरा उपाय है, तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काम में आने वाली जो भी बाधाएं हैं आपकी, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका हर एक काम सफल होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत सरल उपाय है। आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मंजरी अर्पित कीजिए। इससे आपके जीवन में, उनके चरणों में आपको मंजरी रखना है। जो भी आपके जीवन में संकट आने वाले होते हैं, उन संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपको क्या करना है कि जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें जो बाधाएं आती हैं, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों तीसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा सरल है, इसे आप जरूर करिए। आज जैसे कि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को तुलसी की मंजरी आप माता के चरणों में चढ़ाइए, श्री लक्ष्मी जी के चरणों में, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अब आपको बता देते हैं चौथा पॉइंट कि तुलसी में मंजरी आने से अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर तुलसी में मंजरी निकल रही है तो आप उसे अनदेखा ना करिए। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं, घर में निगेटिव ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से निगेटिव ऊर्जा मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किसी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लीजिए। कोई अच्छा दिन, एक दिन देख लीजिए, उस दिन आप थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल लीजिए और उसमें तुलसी की मंजरी को मिला दीजिए और रख दीजिए। हफ्ते में 2 बार आप इसे घर में छिड़किए। आपके घर से जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होगी वह सभी दूर हो जाएगी। आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगा और एक्टिव ऊर्जा का वास होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है और बहुत ज़्यादा सरल भी है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। गंगा जल में मिला के मंजरी को रख दीजिए किसी अच्छे दिन और हफ्ते में 2 बार अपने घर में इस गंगा जल से पानी का छिड़काव करिए। आपका घर एकदम शुद्ध रहेगा, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 5वें पॉइंट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। दोस्तों तुलसी में मंजरी आने पर आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाले संकटों से आपको निजात मिल जाती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। अपने घर के उस स्थान पर रखिए जहां आप अपना धन रखते हैं, यानी कि तिजोरी हो गई, बक्सा हो गया, पर्स हो गई। लाल कपड़े में मंजरी को बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप जहां पर अपना धन रखते हैं वहां पर रख लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके ऊपर जितना भी कर्ज हो रखा है मिनटों में दूर हो जाएगा। दोस्तों यह मंजरी बड़े काम की चीज़ है। वैसे तो अगर तुलसी में लगी रहे तो घर में निगेटिव ऊर्जा का वास होने लगता है, लेकिन इससे अगर निगेटिव ऊर्जा को दूर हटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। तो हमने आपको यहाँ पर 5 ऐसे कारगर उपाय बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आज देख रहे हैं मेरा गला सही नहीं है, फिर भी हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। उस चीज़ के लिए आप एक लाइक तो दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आपको इसी तरह हम अच्छी नई जानकारी लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे कई नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और जीवन में इन उपायों को करते रहिए। जय माता दी।